इस बीच एक और बड़ी खबर, पश्चिम ने तेज की है यूक्रेन को सैन्य सप्लाई। जर्मनी से सैन्य साजो सामान का जखीरा रवाना हो गया और ट्रेन से टैंक्स और दूसरे उपकरण भी यूक्रेन को भेजे जा रहे हैं ताकि यूक्रेन और दमखम लगाकर रूस के खिलाफ इस जंग को तेज कर सके। जेके त्रिपाठी सर, कैसे देख रहे हैं? ठंड में यह अनुमान लगाया गया था कि युद्ध थमेगा, दोनों देश शांत होंगे, पीस टॉक होगी, लेकिन यहां तो उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम पश्चिमी देश सैन्य सामान दे रहे हैं और यह युद्ध और भी प्रबल होता हुआ नजर आ रहा है। ये और प्रबल होगा क्योंकि ये ठंड जो है, रूस जो है वो पूर्व में है यूक्रेन के, और वहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है। रूसी उसके आदी हो चुके हैं, अभ्यस्त हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन के सैनिक उतने अभ्यस्त नहीं है, न नाटो के सैनिक उतने अभ्यस्त। तो रूस के लिए ये फायदेमंद होगा कि वो इस जंग को जारी रखे, और इस ठंड के मौसम में जब वहाँ पर बिजली की कमी है, पानी। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की कमी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो रही है, तो यूक्रेन को घुटनों, और ये मदद बहुत बड़ी मदद है यूक्रेन के लिए, और ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर घुटनों पर लाने की कोशिश हो रही थी पाठी सर, तो दूसरी तरफ पश्चिम खड़ा है यूक्रेन के साथ, जो लगातार उसको सप्लाईज पर सप्लाईज भेज रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर है, देखिए, पुतिन के खिलाफ साजिश के बाद भयावह हो सकते हालात, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वॉर जोन में अपनी पूरी रणनीति को बदल सकता है रूस। एक और ये बड़ी अपडेट है, नए साल पर पश्चिम से टकराव बढ़ने की पूरी आशंका। खबर सर, आपने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बोली कि रशिया अकेले लड़ रहा है। अगली बड़ी खबर हमारी उसी आधार पर है कि क्या अब रशिया भी एक कलेक्टिव मंच बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि पश्चिम का मुकाबला किया जा सके। हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर इस बात को लेकर भी अनुमान लगा रहे हैं कि 10 महीने युद्ध के अगर बीत चुके हैं, ऐसे में ये रणनीति में बदलाव क्यों हो रहा है? क्योंकि पश्चिम जिस तरीके से यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है, जाहिर सी बात है यूक्रेन और मजबूती से मुकाबला करने के संकेत दे रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या पुतिन को अब खतरा है? आगे होगा क्या? इंफॉर्मेशन वॉल पर देखिए, क्योंकि अगर पुतिन आक्रामक हो जाते हैं तो क्या होगा? वॉर जोन में रूस जिस तरीके से आक्रामक रुख अपनाए बैठा है, उसके बाद हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन अगर पुतिन डिफेंसिव होते हैं तो खतरा दिखाकर पश्चिम पुतिन पर दबाव क्या बढ़ा सकते हैं? इस पर चर्चा करने से पहले अगली बड़ी बॉल देखिए, जहां पर पुतिन के आक्रामक होने पर नेटो देशों को टारगेट भी वो कर सकते हैं, लेकिन पश्चिम का रुख क्या होगा? काफी नुकसान झेल चुका रूस क्या नरम पड़ सकता है? ये उम्मीद पश्चिम की करना क्या ये जायज है? तीसरी बड़ी बात, रूस अमेरिका आमने सामने जिस तरीके से अभी भी है, खुलकर क्या वो अब आमने सामने हो जाएंगे? लेकिन डिफेंसिव अगर पुतिन हो जाते हैं तो क्या बातचीत की वो टेबल पर भी आ सकते हैं? इस बारे में चर्चा इसलिए भी करेंगे क्योंकि बातचीत के संकेत अगर पुतिन दे चुके हैं, जेलेंस्की का रुख नरम नहीं पड़ा। अब पुतिन अगर और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, एटमी युद्ध का खतरा जाहिर सी बात है बढ़ता रहता है। ये संकेत तो पुतिन पहले ही दे चुके हैं कि न्यूक्लियर वॉर के लिहाज से सब कुछ स्टैंड बाय मोड पर है। अगर पुतिन डिफेंसिव होते हैं तो युद्धबंदी की घोषणा किए बगैर क्या वो रूस पर हमले कम कर देंगे? इन दो संभावनाओं की चर्चा आज हम उस लिहाज से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि युद्ध के ये हालात जिस तरीके से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बयानबाजी के आधार पर थापड़सर आते हैं, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूक्रेन के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, रशिया के लिए भी, ये देखना कि अगला कदम किसका क्या होता है। थापड़सर, देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आज से आप ही के चैनल में एक आध महीने पहले कहा था कि सर्दियों में जो लड़ाई होगी वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। उसका मेरा मतलब था कि आपस में जो अटैक और काउंटर अटैक कम हो जाएंगे, लेकिन जो आर्टिलरी और हथियारों से जो टारगेटिंग होगी वो बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि दोनों मुल्क एक दूसरे को एयर डिफेंस से, एयरफोर्स से, आर्टिलरी से टारगेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे का वॉर पोटेंशियल जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान डाला जाए। अभी यूक्रेन की 40% एनर्जी जो कैपेबिलिटी है वो ध्वस्त हो चुकी है रशिया के अटैक में। दोनों मुल्क कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा पहले घुटने टेक दे। तो इसमें ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ऐसा नजर नहीं आ रहा। उसने कहा था क्रिसमस अंधेरे में बीतेगा, 7 जनवरी से पहले अपने टारगेट के कम लेकिन जैसे बातें टॉक्स हो रही हैं, ये 10 पॉइंट प्रोग्राम जो जेलेंस्की ने सजेस्ट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बातचीत में, वो उससे कुछ आशंका हो रही है कुछ के दोनों मुल्क
सूनर और लेटर बिल्कुल, आके भारत तो बातचीत। शुरुआत से ये कहता रहा है सर, मजबूती के साथ कहता रहा है कि युद्ध खत्म होना चाहिए। यूक्रेन से भी लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांटेक्ट में है, तो वहीं पुतिन को भी समझा रहे हैं। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।